मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। बाज लोग गरीब होते हैं लेकिन अल्लाह ने उनमें गैरत बड़ी रखी है। मुझे ऐसे लोग याद रह जाते हैं। मैं जब यहां आया इमामत के लिए कई साल पहले, तो लोग अकीदत मोहब्बत में उलमा की दावत करते हैं। उनकी अपनी अकीदत, उनकी अपनी मोहब्बत, उनको हम मलामत नहीं करते। उनके ईमान का तकाजा यही है कि वो उलमा की दावत करें। हमारी मसरूफियात का तकाजा ये है कि ये नहीं कि जो भी बुला रहा है बस घर का खाना ही छोड़ दे आदमी। किसी ने कहा ना कि मैं बिदती मौलवी की एक निशानी मैं बताता हूं, वो मरते दम तक अपने घर से कुछ खाया नहीं करते। तो अब मेरी दावतें शुरू हो गई। मेरे साथ एक पठान था बाजोड़ का था, या पता नहीं दीर बुनेर का, मुझे याद नहीं। वो बेचारा गन्ने का रस लगाता था इधर सदर में गन्ने का रस बेचता था वो, और गुर्दों का मरीज था। बहुत गरीब। ऐसे गरीब को अगर फ्री में ऑफर आए वो तो खुश होगा ना, वो तो खुश होगा। अब मेरी जब 2-3 दावतें हुई तो मैं उसको भी ले गया साथ में। शुरू में हमें तजर्बा नहीं था कि दावत का इनकार कैसे किया जाता है ना। अब लोग जबरदस्ती ले जाते हैं, चल भाई अब मना करेंगे। तो अब अल्लाह का शुक्र है, पता है कि कैसे इनकार करना है ना। तो 2-3 दावतों में जाके मैं तो फिर साइड पे हो गया ना। मैंने कहा भाई हमारा अब इसके अलावा क्या कोई काम ही नहीं है। उसके घर के कोफ्ते अच्छे हैं, वो पाई अच्छे बनाता है, वो बिरयानी अच्छी बनाता है, तो वो चपली कबाब अच्छे बनाता है, तो बनाता है भाई। अब ये तो नहीं कि हम इसी काम में लगे रहें। तो जिसने जो दावत कर रहा था ना मुसलसल, उसने किसी और मौलाना साहब को पकड़ लिया। उसका बहरहाल एक अच्छा जज्बा था, उसको तो मैं नहीं कहूंगा। उसने कहा यार मेरे घर में कोई ना कोई दीनदार होना चाहिए दस्तरखान पे, उसका ये जज्बा था। अब किसी दूसरे मौलाना को पकड़ा, वो बार बार जा रहे हैं और ये भी साथ में ना। तो एक दिन वो मौलाना बेचारे दावत में पहुंचे हुए, ये यहीं बैठा हुआ, मस्जिद में पीछे बैठा हुआ। मैंने कहा यार आप नहीं गए दावत में? कहता है मुफ्ती साहब, गैरतमंद आदमी घर पे के खा के जो खुश होता है वो दूसरे के दस्तरखान पे खुश नहीं होता। मुझे इतना मजा आया उसका ये जुमला सुन के। मैंने कहा ये मालदार होता फिर मसला नहीं था। इतना गरीब होके भी अब इसको शर्म आने शुरू हो गई है कि यार ठीक है अगला तीबे खातिर से दावत दे रहा है, लेकिन अपने घर की सूखी रोटी ये दूसरे के दस्तरखान की बिरयानी से बेहतर है। अच्छा, मेरी आदत होती है ऐसे खानदानी आदमी को तलाश करके फिर उसके साथ ताउन करूं मैं। ऐसे गैरतमंद लोगों के साथ ताउन करे इंसान। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला एक वाकया सुनाया करते थे, बस वो बता के अपने बयान खत्म करता हूं। आज तो मैं मैं अभी पहुंचा हूं सफर से, तो नींद हुई नहीं है। तो हमारे हजरत एक वाकया सुनाया करते थे। देखो, कभी किसी दूसरे की जेब पे नजर मत रखो। अल्लाह ताला गैरतमंद लोगों को भी खिलाता है, बेगैरतों को भी खिलाता है। खाते हुए हमने बेगैरत भी देखे हैं, लेकिन गैरतमंदों को आजमाने के बाद आता है कि उनकी गैरत पर आंच ना आए। रिस्क दरवाजे तोड़ के उनके घर में घुसता है, इज्जत के साथ मिलता है। और जिसने मखलूक के सामने हाथ फैला दिए या 2 नंबर तरीके से पैसा कमाने की कोशिश कर ली, तो सबसे पहली फिटकार उस पर यह बरसती है कि अल्लाह उसे हमेशा के लिए मखलूक के दर का मोहताज बना देते हैं। अब इन्हीं के दर पे जाना, सारी जिंदगी मांगता ही रहेगा। ये बड़ा अजाब है, आखिरत के अजाब से भी। ये आखिरत के अजाब से ज्यादा बड़ा अजाब है। तो हमारे हजरत एक वाकया सुनाया करते थे। पहले पुराना सऊदी अरब का, शायद उस वक्त ये सऊदी हुकूमत नहीं थी, तो अर्ज़ हिजाज कहा जाता था ना सऊदिया को। हिजाज
کی سرزمین کا کوئی بادشاہ تھا, کوئی حکومت پلٹی, بغاوت ہوئی, تو وہ بادشاہ بیچارہ ملک بدر ہو گیا, شہزادہ تھا. تو تھا یہ کہ جب وہ شہزادہ تھا تو ہندوستان سے کوئی شخص گیا حج کرنے یا عمرہ کرنے, تو اس شہزادے نے اس کا بڑا اکرام کیا. عرب لوگ بڑا اکرام کیا کرتے تھے حاجیوں کا اور عمرہ کرنے والوں کا. تو اس ہندوستانی نے اس شہزادے سے کہا کہ میں ایک غریب آدمی ہوں, آپ نے مجھے اتنی عزت دی صرف حاجی ہونے کی وجہ سے یا عمرہ کرنے والے کی وجہ سے, کبھی آپ کو زندگی میں ضرورت پڑے اور ہندوستان آنا ہو تو میرے گھر ضرور آئیے گا. حالات کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. اس شہزادے نے ہنس کے کہا کہ میں شہزادہ ہوں بھائی, مجھے تیرے گھر ہندوستان جانے کی کیا ضرورت ہے, میں شہزادہ ہوں بھائی, میں کیوں کسی کے در پہ ہاتھ پھیلاؤں. اس نے پھر بھی احتیاطاً اس کو ایڈریس دے دیا, کبھی آنا ہو ہندوستان تو آ جانا. اللہ کی قدرت کے بغاوت ہوئی. آپ کو پتا ہے جب بغاوتیں ہوتی ہیں تو بادشاہ فقیر ہو جاتے ہیں, بھکاری بن جاتے ہیں در در کے. یہ شہزادہ ملک بدر ہو گیا, بھاگ گیا, کہاں جاؤں, کون ٹھکانہ دے گا. اس کو وہ اپنا پرانا دوست یاد آیا ہندوستان میں. یہ سفر کرتے کرتے, ایڈریس تلاش کرتے کرتے اس ہندوستانی کے گھر میں پہنچا. دروازہ نوک کیا, اس نے پوچھا کون ہے, کہا میں وہ ہوں. یہ حیران ہو گیا کہ یار یہ شہزادہ آج میرے در پہ کیسے. اس نے اپنی حالت بتائی کہ بھائی بات یہ ہے کہ حالات خراب ہو گئے, بغاوت ہو گئی, میں مجبور ہو گیا, تو مجھے ٹھکانہ چاہیے. اس کمبخت نے ایک شعر پڑھا جس میں اس کی توہین. وہ شعر فارسی میں اس کا مفہوم آپ کو بیان کرتا ہوں کہ حاجت اور ضرورت ایسی چیز ہے جو بادشاہوں کو بھی گیدڑ بنا دیتی ہے. کہ تو بادشاہ تھا اور حالات نے تجھے کیا بنا دیا, آج گیدڑوں کی طرح کھڑا ہوا ہے میرے در پہ. دیکھو حاجت کیسی چیز ہے. فقیر شہزادوں کو بھی کیا بنا دیتی ہے, گیدڑ بنا دیتی ہے. یہ چونکہ شہزادہ ہے, شہزادوں والے بلڈ تو وہی تھا نا اس میں, شہزادوں والا. اس نے شیر کا جواب شیر میں دیا, غضب میں آ گیا نا.